बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को लिखेंगे सबसे पहले। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो 18 है वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी बेटा, यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर है 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से EM वेव भी हम लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा जी आपके सामने सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को लिखते हैं और देखेंगे कि क्या फार्मूला आता है। जी सबसे पहले आपके पास फार्मूला नंबर 1 है, EMF इज इक्वल टू माइनस n नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करें, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। सेकंड फार्मूला जो डेल्टा फाई है, इसका क्या फार्मूला बेटा आपके पास? इसका फार्मूला है आपके पास डेल्टा फाई का, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस ए, बी डॉट ए, ये आप ध्यान में रखेंगे। जी इसके बाद थर्ड फार्मूला है बेटा आपके पास एरिया। जी बेटा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी डॉट ए, और एरिया यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। जी जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा वो फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास ओहम्स लॉ आपने एक पढ़ा था, उससे EMF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, I मल्टीप्लाई बाय R, V इज इक्वल टू IR, इस तरह से आप इसको ज़हन में रखें। जी इसके बाद आपके पास फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, NS ओवर NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। जी बेटा, तो आइए 18.1 न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। जी बेटा 18.1 न्यूमेरिकल नंबर, अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 50 टर्न्स। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने हैं, 50 नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड। A coil consisting of 50 tightly wound turns experience a change in magnetic flux from 0.3 WB। ये WB क्या है? वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये आपने MCQs में भी इसको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहाँ से? 0.3 टू 0.8 ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड। डिटरमिन द एवरेज इंड्यूस EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी इस टाइम में, किस टाइम में? 0.32 फ्लक्स चेंज हो रहा है और 0.4 सेकंड का टाइम गुजरा, तो तब आपने बताना है कि EMF जो है वो कितनी चेंज हुई। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं बताएं, गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा के बाद टू फाइंड और फिर सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। जी बेटा, तो इसे यहाँ सबसे पहले आप लिखें गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स 50 नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो आप लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। दो वैल्यू हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.3 वेबर और फ्लक्स 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0.8 वेबर। यहीं पे आप ऐसा करें कि चेंज इन फ्लक्स को ही फाइंड कर लें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चेंज इन फ्लक्स 5 माइनस 5 बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5।
वेब। ठीक है, शाबाश जी। अब देखें, आपके पास टाइम दिया गया है, तो आपके पास जो टाइम चेंज हुआ डेल्टा टी वो कितना है 0.4 सेकेंड। तो आपने क्या फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे कर लें इसको, टू फाइंड क्या आएगा बेटा आपके पास टू फाइंड में ईएमएफ, और उसके बाद आप सोल्यूशन लिखें। तो यहाँ पे बताइएगा ईएमएफ फाइंड, ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करेंगे एज वी नो बाय अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। जी, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं 50 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ लिखें, माइनस भी आएगा साथ में। और चेंज इन फ्लक्स आपने पहले ही फाइंड कर लिया 0.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना 0.4। जी बताएं ज़रा, माइनस, अब क्या करेंगे आप 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 0.4 के साथ। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दें और फिर आप क्या करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें तो आप डायरेक्ट आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर का 62.5। ईएमएफ का बेटा यूनिट क्या है आपके पास, ईएमएफ का यूनिट क्या है आपके पास बताइएगा। ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, जो पोटेंशियल का यूनिट है वही ईएमएफ का यूनिट होगा। इसको फिर से देखें कि माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे और 0.4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 62.5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स 18.2 है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है एंड रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस है 0.5, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर प्लेस किया टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ये रेडियस है तो मीटर यूनिट है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप टू जीरो इन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 0.5 टेस्ला का था, वो जीरो हो गई कितने टाइम में 0.1 सेकंड के अंदर। आपने क्या कैलकुलेशन करनी है, ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई, हमें पता है इस बात का, ईएमएफ तभी इंड्यूस होगी जब चेंज इन फ्लक्स आएगा। तो 0.5 से हो गई 0। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है द इंड्यूस करंट आपने फाइंड करना है, इंड्यूस करंट आपने फाइंड करना है। कहता है कि इट्स डायरेक्शन अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इन टू द पेज। तो ये कॉन्सेप्ट है इन टू द पेज और आउट ऑफ पेज। इन टू द पेज है इसका मतलब है कि फील्ड मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी इसको क्रॉस से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आपका सर्कुलर वायर है और उसका रेडियस आपके पास दिया गया है आर, और उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा, रेडियस बेटा कितना दिया गया, रेडियस है आपके पास 0.2 मीटर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है आपके पास 5 ओहम, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपके पास 0.5 टेस्ला, और कितने टाइम में ड्रॉप हो गई, 0 पे चली गई 1 सेकंड के अंदर। जी तो आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड, जी बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, फाइंड आपने करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने फाइंड करनी है नंबर 1 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और नंबर 2 पे आपने फाइंड करना है इंड्यूस करंट। ठीक है, आई फाइंड करेंगे आप। सॉल्यूशन बेटा स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। तो आपके पास क्या आएगा, ईएमएफ किसके इक्वल है जी, फर्स्ट पार्ट देखें, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब फ्लक्स तो देखें दिया नहीं गया आपके पास, लेकिन हम जानते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
बी डॉट ए, अभी आपको पढ़ाया था मैंने, n इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब एरिया भी आपके पास नहीं है लेकिन रेडियस दिया गया है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला यहाँ लिखते जाएं आप, अगर आपको याद नहीं है तो बी डॉट ए, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर उसका रेडियस का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। जी बेटा, तो यहाँ पे देखें एन पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी। जी बहुत आसान है, एन नंबर ऑफ टर्न्स तो बता ही नहीं, इसका मतलब एक ही नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पे लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 0.5, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितना है सर्कल का 0.2 का स्क्वायर लेंगे और डिवाइड बाय 0.1। जी इसको कैलकुलेटर पे आप बेटा सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आएगा EMF इज इक्वल टू 0.0628 डिवाइड बाय 0.1। EMF इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपको आंसर आएगा 0.628। पोटेंशियल करंट है वोल्ट, इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 0.6 और 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2 बन जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया EMF। जी बच्चे, अब आप मुझे बताएं कि करंट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। जी शाबाश, करंट की वैल्यू बताइएगा। तो ओहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ओहम्स लॉ, बिल्कुल ठीक है, ओहम्स लॉ आप जानते हैं ओहम्स लॉ को। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लें, एज V इज इक्वल टू आई आर। अब देखें यहाँ पे लिख सकते हैं V को EMF I मल्टीप्लाई बाय R, यहाँ पे आपने करंट फाइंड करना है ना, तो ये R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, EMF की वैल्यू पुट करें 0.63, R की वैल्यू पुट करें बेटा, R रेजिस्टेंस है 5, R रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है आपके पास 5 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास करंट की वैल्यू आएगी 0.126, करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर। जी ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 18.2। थैंक यू सो मच बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।